25 बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर सबसे पहले पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन पहुंचने के बाद अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात में व्यापार संतुलन सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा रक्षा सहयोग, आतंकवाद, भारत प्रशांत क्षेत्र, चीन की दादागिरी, रूस यूक्रेन युद्ध, H-1B वीजा और गैंगस्टर जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बातचीत की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में चल रहे युद्ध, मिडिल ईस्ट के तनाव, एनर्जी, AI, डॉलर समेत कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CEA निर्देशक जॉन रैटक्लिफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को एक वार्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने विश्वास जताया कि वार्ता सफल होगी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने के लिए आमंत्रित किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मेरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश मिलकर रूसी आक्रामकता को रोकने और एक स्थायी विश्वसनीय शांति सुनिश्चित करने के लिए अपने अगले कदमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड समेत 12 गैंगस्टर्स को अमेरिका से भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को भारतीय गैंगस्टर्स की लिस्ट सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस यात्रा में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच दोस्ती की मिसाल की कई तस्वीरें देखने को मिली। मैक्रों हर प्रोग्राम में पीएम मोदी के हमकदम बने रहे। जब विदा करने का वक्त आया तो खुद उन्हें छोड़ने के लिए विशेष विमान तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के मार्से स्थित मैसेक्यूज वॉर सेमेट्री पहुंचे और उन्होंने वहां प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने वीर सावरकर के योगदान को भी याद किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित न्यू इनकम टैक्स बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद बिल को लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति आज अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पिछले हफ्ते पेश होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ कानून बनने के बाद सभी को लाभ मिलेगा। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना समेत शो इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े हुए लोग अब भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं। साइबर पुलिस ने शो में शामिल 40 लोगों की पहचान कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन लोगों को समन भेजने की तैयारी है। दिल्ली नगर निगम की विशेष बजट सत्र आज दोपहर 2 बजे आयोजित होगी। बैठक में नगर निगम के कमिश्नर 2024-25 के संशोधित बजट अनुमानों और 2025-26 के बजट अनुमानों को पेश करेंगे। साथ ही आगामी वित्त वर्ष के लिए करों, शुल्क और उपकरों की दरों पर चर्चा होगी। दिल्ली में बीजेपी की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। बैठक में यमुना पर रिवर फ्रंट का फैसला हो सकता है। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने पर भी फैसला संभव है। उन्नीस के सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या मामले में दोषी ठहराया। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा पे बहस होगी। जीवन साथी की मौत के बाद अगर कोई दोबारा शादी कर ले तो बच्चे पर किसका हक होगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चे की कस्टडी के मामले में पिता उसका स्वाभाविक अभिभावक है। नाना नानी का दावा पिता से ज्यादा नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता का दूसरी शादी करना बच्चे की कस्टडी न देने का आधार नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पे सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं, उन्हें मुफ्त का राशन पैसा मिल रहा है। ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली की झंडेवालान में आरएसएस का नया कार्यालय बन गया है। ये अत्याधुनिक कार्यालय जिसमें 12 मंजिला 3 टावर हैं। इनमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के रहने, बैठने, काम करने और भोजन की व्यवस्था है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। 19 फरवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के संघ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा के महास्नान में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बड़े स्नान के मद्देनजर मेला प्रशासन मुस्तैद दिखा। कर्नाटक के मैसूर में 3 दिन का कुंभ मेला जारी है। मैसूर के पास नरसिंहपुर में 1989 से ये आयोजन होता आ रहा है। त्रिवेणी संगम के स्नान घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और पवित्र स्नान किया। लखनऊ के पारा इलाके के मैरिज लॉन में तेंदुआ अचानक घुस गया। इस भगदड़ की हालत इसकी वजह बन गई। तेंदुए ने मौके पे पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारी को भी जख्मी कर दिया। पुलिस ने घटना के बाद मैरिज हॉल को खाली करवाया। अहमदाबाद में खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा। गिल ने 112 रनों की पारी खेली तो वहीं अक्षर पटेल, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट छटके। भारत और इंग्लैंड वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली ने 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली और फॉर्म में वापसी की उम्मीद दिखाई तो वहीं केएल राहुल ने 40 रन बनाए। रूस ने अमेरिकी नागरिक मार्क फोजेल को रिहा कर दिया है। मार्क फोजेल से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। फोजेल ने कहा उनकी रिहाई में ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान है। फोजेल को रूस ने 2021 में गिरफ्तार किया था। उसे 14 साल की सजा दी थी।